वीआईपी सुप्रीमो सह पूर्व बिहार सरकार में मंत्री माननीय श्री मुकेश सहनी जी का आज 44वां जन्मदिन मनाया गया है। डेहरी के पावन धरती पर इस जन्मदिन पर उनका कार्यकर्ताओं से जानेंगे उनके उज्जवल भविष्य को लेकर इन लोग के क्या कहना है, क्या कहेंगे सर? आज माननीय हमारे नेता मुकेश सहनी जी का 44वां जन्मदिन है और वीआईपी पार्टी का जोनल कार्यालय डेहरी में खुला है और इसी में आज मनाया जा रहा है। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ये जन्म जन्मांतर आगे बढ़ें और आने वाले समय में, अभी तो हम लोग राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में हम लोगों ने उनको उप मुख्यमंत्री के रूप में देखने का हम लोगों ने प्रस्ताव पारित किया है, लेकिन मेरी इच्छा है कि उप मुख्यमंत्री बने, उसके बाद बिहार के मुख्यमंत्री बने और एक दिन इस देश के प्रधानमंत्री के रूप में सुसज्जित होकर गरीबों का सेवा करें। गरीबी क्या होती है यह मुकेश सहनी से ज्यादा कोई नहीं जानता है। वो जमीन से उठे और अच्छा जीवन यापन किए, उसके बाद जब देखा कि हमारे लोग जहां हम लोगों को छोड़कर गए थे, हमारे लोग आज भी वही हैं, उनका हृदय परिवर्तन हुआ और सारा चीज छोड़कर, सब चीज सुख सुविधा को त्याग कर आज दिन रात गरीबों के सेवा में लगे रहते हैं। कहीं भी कोई घटना घटती है, चाहे बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए हो या सूखा पीड़ितों को सहायता हो, कहीं भी आप देखिए, कोरोना काल में देख रहे होंगे आप लोग कि पैकेट बनवा के वो बांट रहे थे। बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में खाना बना के बाढ़ पीड़ित इलाकों में स्वयं अपने हाथों से बांटते हुए नजर आए थे। कहीं आप चले जाइए, कहीं किसी की हत्या हो जाती है, वो जाति धर्म नहीं देखते हैं, कहीं भी किसी की हत्या हो जाती है, गरीब को उसकी आवाज को बुलंद करते हैं। तो एक ऐसे नेता को मेरी हार्दिक इच्छा है कि वो एक दिन देश के प्रधानमंत्री बने और ऐसे लोग जब देश के प्रधानमंत्री बनेंगे तो भारत के गरीबों का तकदीर और तस्वीर दोनों बदलेगा। इस जन्मदिन पर कार्यकर्ताओं के द्वारा विशेष क्या किया गया है? जैसे बंद कमरे में तो सब जगह बर्थडे मन रहा है, लेकिन उनके पद चिन्हों पर चलकर गरीबों को सेवा, माने नाश्ता पानी कुछ किया जा रहा है आपके? देखिए, हमारे नेता का आज जन्मदिन है और जन्मदिन के उपलक्ष्य में आज हम लोग एनीकट में वहाँ पर गरीबों को शाम में खाना खिलाएंगे। सब लोग वहाँ जाकर खाना खिलाएंगे गरीबों को। और उसके अलावे हम लोग आज के दिन में हम लोग जितने भी साथी हैं, हम लोग अभी संकल्प लेंगे कि जिनके जिनके घर में पुराना वस्त्र है जो कि हम लोग नहीं पहन पाते हैं, तो 4 दिन पहनने के बाद 10 दिन छोटा हो जाता है, वैसे वस्त्रों का एक हमारा भगवान वेद व्यास ट्रस्ट कार्यालय है, वहाँ पर हम सब वस्त्र का कलेक्शन करेंगे और गरीबों को उसको साफ सुथरा करके बजाते आयरन करके उसको वितरित करेंगे। और भविष्य में हमारा प्लान है कि गरीब बच्चों को वहाँ पर निःशुल्क शिक्षा दिया जाए। इस अवसर पर 44वें जन्मदिन पर मुकेश सहनी को आप लोग क्या गिफ्ट दे रहे हैं? मतलब विश्वसनीयता में क्या मुकेश सहनी जी के साथ आप लोग एक पैर पर खड़ा हैं, सुख में दुख में किसी भी परिस्थिति में, उनके जन्मदिन पर क्या ये तोहफा दे रहे हैं? देखिए, अब ये बात कहने की बात नहीं है। नहीं सर, कहने की तो बात, देखिए बात भीड़ लगाने वाली बात अलग है, वोट बकन भोट होने वाली बात अलग। मैं अपनी बात कहता हूँ और हमारे जितने भी यहाँ कार्यकर्ता हैं, जितने भी साथी यहाँ जुटे हुए हैं, मुकेश सहनी का एक आह्वान होता है, चाहे वो कागला पटना के गांधी मैदान में लाठी खाने वाली बात हो या मुजफ्फरपुर के मैदान को भरने की बात हो या फिर 4 नवंबर 2018 को पटना के गांधी मैदान की रैली हो, ये हम लोगों ने भर के दिखा दिया। हमारे गरीब लोग हम जो हैं, हमारे कार्यकर्ता हैं, जो हमारे समर्थक हैं, ऐसे समर्थक कि जो कि 2 जून का रोटी भी नहीं नसीब उनको होता है, अपने से चंदा करके, अपने बस कर रोहतास जिला से 142 बस लेके गए थे हम लोग और सभी गांवों से बस को खुला। हमारे बहुत सारे साथी अपने पैसे लगाकर, अपने गाड़ी में तेल डलवाकर, दूसरे के गाड़ी में तेल डलवाकर, 4 चक्का के गाड़ी से यहाँ सभी लोग मौजूद हैं। और मैं अपना कहता हूँ, ये मेरा राजनीतिक जीवन का आखिरी पारी है। मैं आजीवन मुकेश सहनी का साथ नहीं छोड़ने जा रहा हूँ, चाहे जो हो जाए इसके लिए, चाहे मुझे जो इसकी कुर्बानी देनी पड़े। हाँ, एक कड़वा सवाल है सर, पूछ सकते हैं? एकदम पूछिए। पार्टी में झंडा होते हैं वीआईपी का, लेकिन देखते हैं कि नाश्ता पानी खाना पीना चल रहा है किसी दूसरे पार्टी में, आरजेडी के साथ, बीजेपी के साथ, कांग्रेस के साथ, लेकिन फोटो खिंचवाएंगे वीआईपी के साथ खाली। हाँ, अब आपको हम बता रहे हैं, चुनाव के दरमियान चूंकि हम लोग राजनीति करते हैं और सामाजिक जीवन भी है,
तो सभी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं किसी न किसी रूप से सामाजिक रूप से आज ईद मिलन समारोह है, तो वहाँ तो हर पार्टी के लोग जुटेंगे। ये बात अलग हुई, जैसे अभी यहाँ वीआईपी का भी, जैसा कि आपने बोला कि वीआईपी का ऑफिस है, हाँ, लेकिन यहाँ भाजपा का केक नहीं ना कटना चाहिए। नहीं, यहाँ नहीं केक कांग्रेस का कटेगा, केक नहीं ना कटना नहीं चाहिए। कटेगा सर, ये सवाल नहीं उठता है। तो ये सवाल ही नहीं उठता है, ये तो वीआईपी का कार्यालय है, यहाँ पर सवाल ही नहीं उठता है कि किसी दूसरे पार्टी का कोई गुणगान करे। यहाँ तो वीआईपी के साथ धोखा है, छल है। और हमारे जो भी साथी हैं, मैं सभी को सलाह देता हूँ, हमारे पार्टी के ही एक साथी पिछले चुनाव में, लोकसभा चुनाव में चुनाव लड़ गए, लेकिन हमारे समर्थकों ने मुझे बता दिया कि जिधर मुकेश सहनी उधर हम। मतलब वोटिंग के साथ भी और तन मन धन से हम लोग तैयार हैं। आपको जानकारी होनी चाहिए, यहाँ माले चुनाव लड़ रही थी, क्या स्थिति था यहाँ पर, विपरीत परिस्थिति में भरत जी, राजू जी, जितने भी यहाँ कार्यकर्ता हैं थे, आनंद चौधरी, फिर मेरा छोटा भाई सोनू जी, हम लोगों ने कछवा से लेकर और नौहट्टा तक हम लोग गए, उस पार भी हम लोग गए। हमारे जो साथी इधर उधर हो रहे थे, हम लोगों ने उनको समझाने का प्रयास किया कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना है। हमारी ये जो लड़ाई है ना, देखिए इस लोकसभा चुनाव में हम लोग राजा राम जी को वोट नहीं दिया, महागठबंधन को वोट नहीं दिया, हमने मुकेश सहनी के आह्वान पर हम लोगों ने वोट दिया। और एक तीर से हम लोगों ने दो निशाना किया। पहला तो हम लोगों ने अपने उम्मीदवार को जिताया, और दूसरा हमने अपने आप को मजबूत किया। आरक्षण की लड़ाई जो हमारी लड़ रहे हैं मुकेश सहनी, हमने उसको मजबूत किया कि अगर मेरा एक एक वोट अगर आज महागठबंधन को मिलता है तो आने वाली पार्टियां मजबूर हो जाएगी कि किसी तरह से निषाद को मनाओ। और मुकेश हमारे नेता ने ऐलान कर दिया है कि बगैर का काला आरक्षण के हम कहीं नहीं जाने वाले हैं। जो आरक्षण की बात करेगा, जो निषाद की बात करेगा, वो दिल्ली पर राज करेगा। आप भाई लोग मुकेश सहनी को क्या उपहार दे रहे हैं? निश्चित तौर पे अभी जो हमारे बड़े भाई लल्लू चौधरी ने बोला, हम उनकी बातों का समर्थन करते हैं। और बिहार के राजनीति में पूर्व मंत्री होकर भी अभूतपूर्व राजनीति में छवि रखने वाले हमारे मुकेश सहनी, वो देश के नहीं, हम समझते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के वैसे लीडर हैं जो अपने आप में एक मजबूती के साथ लड़ रहे हैं और हर जगह मंचों से मैसेज दे रहे हैं, जो हमारी बात कहेगा हम उसके साथ रहेंगे, जो आरक्षण की बात कहेगा हम उनके साथ रहेंगे। निश्चित तौर पर पहले जात से शुरुआत जरूर किया उन्होंने, लेकिन अब जमात के साथ जुड़ गए हैं। सभी जाति धर्मों को लेकर चलने वाले हमारे नेता हैं माननीय मुकेश सहनी। क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या सिख, ईसाई, एवरीवन, सबको जोड़ने का उन्होंने काम किया है। इस 44वें दल को ढेर सारी बधाई हो, उनकी आयु दीर्घायु हो, क्योंकि हम लोग कदम से कदम मिला के चलने का कार्य कर रहे हैं। आगामी विधानसभा चुनाव में भी हम लोग टाल ठोक करके 60 से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। सबसे पहले 44वें जन्मदिन के शुभ अवसर पर मैं बिहार के गौरव मुकेश सहनी जी को एक गिफ्ट देना चाहता हूं, और दूंगा, पक्का दूंगा, क्योंकि डेहरी मेरा कर्म भूमि है। और मैंने सोच लिया है कि उन्होंने बड़ी मेहनत करने के बाद जब पार्टी बनाए थे, तो उस समय मैं रैली में गया था डेहरी की तरफ से, और वहाँ भरपूर सहयोग किया था पटना के गांधी मैदान में। और हमें लगता है कि जिस अंदाज में उन्होंने पार्टी का निर्माण किया था और मूवमेंट किया था, वो काबिले तारीफ था। बहुत मेहनत करने के बाद उनको जो मौका मिला था मैंने मेन रोल करने का, उनके जो चार ये थे विधायक थे, तो उन्होंने वीआईपी बनाया, उन्होंने उन लोगों को जितवाया, लेकिन वो लोग लेके चले गए। मैं आज प्रॉमिस करता हूं कि कोई भी पार्टी हमको टिकट दे या ना दे, लेकिन डेहरी में जो मैंने 27-28 वर्षों से जो सेवा किया है, मैं पब्लिक के बल पे मैं इलेक्शन लड़ूंगा, और लड़ के एक चीज गिफ्ट दूंगा कि अगर एक भी विधायक उनके पार्टी में नहीं होगा तो पहला जीता हुआ विधायक मैं जाऊंगा वीआईपी में। मैं वीआईपी बन के जाऊंगा। विधायक बनने के बाद मैं उस पार्टी में इसलिए जाऊंगा क्योंकि अति पिछड़ा वर्ग से मैं आता हूं, और अति पिछड़ा वर्ग के वो नेता हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि अति पिछड़ा का सबसे ज्यादा ये क्या बोलते हैं कि अभी रेशियो है बिहार में। तो इन दोनों पिछड़ों ने बहुत दिन राज किया, 45 बरस तक, 40 बरस तक राज किया। मुझे ऐसा लगता है कि अगला मुख्यमंत्री जो 2025 में बने, वो मेरे अनुसार बनना चाहिए अति पिछड़ा वर्ग से, तभी जाके सामाजिक न्याय होगा। और मैं चाहता हूं कि इनका नेतृत्व नंबर 1 पे हो, इसके लिए हम प्रयास करें।
तो पहले इस अवसर पर मैं कहना चाहता हूँ, मगध की धरती से और शाहाबाद की धरती से और भोजपुर की धरती यानी दक्षिणी बिहार की ओर से मैं प्रतिनिधित्व करते हुए सर्वप्रथम माननीय सुप्रीमो मुकेश सहनी को 44वां वर्षगांठ पर मैं उनको हार्दिक हार्दिक बधाई देता हूँ। बारून में आपको बर्थडे मनाना चाहिए, गरीब गुरबों के बीच आप टेहरी में मना रहे हैं। बारून के माता बहन कैसे जानेंगे कि आज मुकेश सहनी का जन्मदिन है? आपको बता दें कि वीआईपी पार्टी जो है दूसरे के लिए पार्टी हो सकता है, लेकिन ये मेरे लिए मंदिर है। ये निषाद के जितने उपजातियां हैं, नोनिया बिन मला कश्यप जितने लोग हैं, ये उनके लिए मंदिर है। और मंदिर में पूजा करने के लिए चाहे बारून की धरती हो, चाहे डेहरी की धरती हो, कैमूर की धरती हो, अरवल की धरती हो, जहानाबाद की धरती हो, गया की धरती हो, सहरसा की धरती हो, मुजफ्फरपुर की धरती हो, कहीं भी मंदिर को जाके हम पूजा कर सकते हैं। और रही बात बारून की, तो बारून में भी सेलिब्रेट हुआ, लोग उनके दिल में बैठते हैं। उनको कहा गया है कि वो आओ को धड़कन है और लोकप्रिय नेता है। आप एक निषाद के घर में जाकर जब पूछिए, एक बच्चा से पूछिएगा तो एक ही नाम बताएगा। नेता तो बहुत हुए अपने समाज से, लेकिन उस बच्चा से भी पूछिएगा तो एक ही नाम देगा, सन ऑफ मला मुकेश सहनी जिंदाबाद, सन ऑफ मला मुकेश सहनी। तो रग रग में बैठते हैं, दिल में बैठते हैं। विशेष इंतजाम भी किया गया है इनके जन्मदिन पर। इनके जन्मदिन पर मैं खास करके बिहार वासियों से और अपने समाज से लेकर इस पार्टी में जितने लोग हैं, खासकर अपने समाज के 22 उपजातियों से मैं आज के दिन उनसे कहना चाहता हूं कि अगर सच में आप हितैषी हैं, चाहते हैं कि अति पिछड़ों को अगर परिवर्तन चाहते हैं, तो महागठबंधन की अगर जो लड़ाई है, इस लड़ाई को अगर बिहार को बचाना चाहते हैं, तो इस गठबंधन के पूरे बिहार में आप समझ जाइए कि महागठबंधन जो है इस बार सत्ता परिवर्तन के लिए नहीं, बिहार परिवर्तन के उद्देश्य से जो है लड़ने जा रही है। सीट मिले या ना मिले, लेकिन इस बिहार को बचाना है, नहीं तो आने वाला दिन जो भारतीय जो संविधान है वो कहीं खतरे में ना पड़ जाए। ये हम लोग का उद्देश्य है। और साथ ही आज हम लोग संकल्पित ले, पूरे बिहार के निषाद नोनिया बिन मला जितने लोग हैं, आज संकल्पित हो कि भैया ये अवसर है, 2025 का अवसर है, आपको ताकत दिखाइए और बता दीजिए कि कल तक आपको 2014 से पहले आप कोई नाम लेने वाला लोग नहीं थे बिहार में, लेकिन वीआईपी पार्टी जब से गठन हुआ है तो कोई भी पार्टी, चाहे भाजपा हो, जदयू हो, कांग्रेस हो, कम्युनिस्ट हो या राजद हो, कोई पार्टी इग्नोर नहीं कर सकता है। आपके भी ताकत के बिना जो है सरकार नहीं बदल सकता है। तो ये ताकत को बरकरार रहना है और मुकेश सहनी के हाथों को मजबूत करना है और बिहार में सत्ता परिवर्तन करने के लिए तैयार रहिए। कल हमारा होगा। ऐसा सर कहीं भी आपको सुनने को मिलेगा। आरजेडी के जो वोटर हैं, झंडा किसी का ढोएंगे लेकिन वोट देंगे आरजेडी को। चिराग पासवान में जाइएगा, भले ही कहीं कुछ घूम लेंगे फिर लेंगे, लेकिन वोट देंगे चिराग पासवान को। तो यही जो है मुकेश सहनी में देखने को क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि झंडा ढोते हैं मुकेश सहनी का, नाम बन जाते हैं मुकेश सहनी पर, लेकिन वोटिंग करते हैं किसी और को, साथ में करवाते भी हैं पैसा लेकर। ये कब समाप्त होगा? आज तो जन्म दिवस के अवसर पर हम लोग 6 जोन डेहरी में बिहार के गौरव, हम लोगों के गार्जियन सन ऑफ मला मुकेश सहनी जी के जन्म दिवस पर हम लोग सारे कार्यकर्ता पदाधिकारी आज इसे जन्म दिवस को मना रहे हैं। और रही बात जो आप कह रहे हैं कि पैसे के इधर उधर लेके वोट दिलवाते हैं, मतलब नाम कमाएंगे वीआईपी से, पद प्रतिष्ठा पहचान चाहिए वीआईपी से, लेकिन पीछे में काम करेंगे कुछ और। ऐसे लोग तो हमको जानकारी में नहीं है। आपको 10 फोटो में दिखा देंगे गोल गोल घेर के वीआईपी पार्टी का। तो ऐसा जो करता होगा तो पार्टी के साथ तो गद्दारी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग इस पार्टी में आज मैंने परसों से साल भर से हम आए हैं और काफ़ी मजबूती के साथ हमने इस सुप्रीमो मुकेश सहनी की लड़ाई के लिए मजबूती से लड़ने के लिए हम लोग तैयार हैं। मेरा नेता का कहना है आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, गठबंधन नहीं तो वोट नहीं। इसी के चलते हम लोग पूरे बिहार में जहाँ भी हम लोग का कार्यक्रम हो रहा है उसमें हम लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेकर काम कर रहे हैं और पार्टी को मजबूती के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। धन्यवाद। देखिए भाई, आज मुकेश सहनी का 44वां जो है बर्थडे है।
इस अवसर पर हम लोग पूरे तमाम कहिए बिहार में ऐसा वर्षगांठ मनाया जा रहा है। आज जो दिखता है वही बिकता है। जिसका खूंटा मजबूत रहेगा ना तब बाछा भी पूरा कूदेगा, कुछ होने वाला नहीं है। तो हम लोग मजबूती के साथ पेश हुए हैं। पहले हमारे मुकेश सहनी को नहीं समझ में आया, वो जात का ही जिक्र किया करते थे, लेकिन कुछ थोड़ा उनको धक्का लगा, महसूस हुआ, तो पूरे जमात को लेकर के चल रहे हैं। उसमें सभी जाति सभी धर्म के लोग हैं, अति पिछड़ा पिछड़ा, अल्पसंख्यक, दलित, महादलित, सभी लोग हैं और सभी को मान सम्मान के साथ पूछते हैं, मान सम्मान देते हैं। तो ऐसा नेता खोजने से भी नहीं मिलेगा। अगर ये हाथ से छूट जाते हैं तो फिर सभी के लिए छूट जाएंगे, और जो कदाचार बिहार में बढ़ता जा रहा है वो काफी संख्या में बढ़ जाएगा। तो इसलिए अवसर को खोने नहीं देना है। ये लास्ट है हम लोग के लिए, प्रतिष्ठा है, प्रतिष्ठा का विषय बन गया है सभी जाति के लिए। तो एकदम तन मन के साथ लग भीड़ के आज जितना वो जिस संगठन में रहेंगे उस पार्टी को मजबूती के साथ जिताना है, और जिताने के बाद इनको माननीय मुकेश सहनी जी को उप मुख्यमंत्री बनाना है। पहला स्टेप है, दूसरा स्टेप बाद में देखा जाएगा। जैसा होगा वैसा उस पर फिर विचार किया जाएगा। क्योंकि देखिए, अगर किसी मकान का पिलर मजबूत रहेगा तो मकान आलीशान बनेगा, और वृक्ष का जड़ जितना ही कमजोर होगा हवा के झोंकों में धराशायी होकर के गिर जाएगा। तो हमारा पिलर मजबूत है, अब उस पर मकान बनाने का और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का काम हम लोग कर रहे हैं, और मजबूती के साथ उनको हम लोग जिताने का भी काम करेंगे। धन्यवाद।